Good morning, students. Welcome to class 8th. Focus on science. As you know that we have completed till chapter 5, and I hope that all of you have completed book exercise in your fair notebook till chapter 5. Now today we are going to start with the new fresh chapter, that is chapter 6, combustion, flame and fuels. In this chapter you will going to deal with three different aspects, that is combustion, flame and fuel. अगर हिंदी में इन तीनों टर्म का मतलब देखा जाए, कंबशन मीन्स किसी चीज़ का जलना, फ्लेम जलने के बाद लौ जो बनती है उसे फ्लेम कहते हैं, एंड फ्यूल बोलते हैं हम ईंधन को। फ्यूल वो कोई भी चीज़ जो कि कंबशन करती है या बर्निंग करती है, जलती है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। ओके, सो हम इन तीनों पॉइंट्स को, तीनों वर्ड्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला जो आपका टर्म है दैट इज़ कंबशन। वील डिस्कस अबाउट दिस कंबशन फर्स्ट। एज यू नो दैट एनीथिंग विच वी आर यूजिंग इन इंडस्ट्री और इन द होम, कहीं पर भी आप यूज़ कर रहे हैं, एट होम और इन इंडस्ट्री, और यू आर रनिंग अ ऑटोमोबाइल। एज आई टोल्ड यू, ऑटोमोबाइल मीन्स द व्हीकल विच वी यूज़ टू रन ऑन द रोड। ओके, हर चीज़ को चलने के लिए या फिर बर्न होने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। फ्यूल मैंने जैसे आपको बताया वो कोई भी चीज़ जो जल सकती है, जैसे वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी, सीएनजी। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने फॉसल फ्यूल्स पढ़े ही थे, तो आपको पता है कि फॉसल फ्यूल्स बर्न होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी फॉसल फ्यूल्स हैं इन सबको आप जला सकते हो और डिफरेंट पर्पस पर इससे प्रोड्यूस होने वाली हीट, जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, उसे यूज़ कर सकते हो। कुछ ऐसे भी फ्यूल हैं बेटा जो कि प्रोड्यूस करते हैं हीट एंड लाइट। जैसे अगर कागज़ लिया आपने, कागज़ को जलाओ तो हीट भी मिलती है पर कम हीट होती है और आपको लाइट भी मिलती है। ठीक है, लकड़ी को जलाओ, हीट भी मिली, लाइट भी मिली। तो सम फ्यूल ऑन बर्निंग गिव हीट एंड लाइट वाइल सम फ्यूल गिव ईदर हीट और लाइट। कुछ फ्यूल ऐसे भी होते हैं या तो वो आपको लाइट देंगे या तो वो आपको हीट दे पाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि हर फ्यूल आपको हीट और लाइट मैक्सिमम अमाउंट में दे। क्लियर दिस मच? ओके, जैसे हम बात करें क्रैकर्स में जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसमें इतनी हीट नहीं होती जितनी की लाइट होती है। देखा होगा आपने दीपावली पर जलते हुए, तो सारे के सारे फ्यूल हमें इक्वल अमाउंट में हीट एंड लाइट नहीं देते। ठीक है, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो है फ्यूल एंड ऑक्सीजन। अगर फ्यूल नहीं तो ऑक्सीजन किस काम का, और ऑक्सीजन नहीं तो फ्यूल जल ही नहीं सकता। ठीक है, तो फ्यूल के साथ में जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और आप किसी चीज़ को जब जलाते हैं, मैच स्टिक से जलाओगे तो आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो मिलती है आपको एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, प्लस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जब कोई भी चीज़ जलती है तो उसके बाद में उसका रिमेनिंग मटेरियल बचा हुआ मिलता है हमें, तो उसे हम प्रोडक्ट या ऐश के फॉर्म में भी कहते हैं, वो भी हमें मिलता है। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं बर्निंग एंड कंबशन। बर्निंग और कंबशन में क्या फ़र्क है। बर्निंग का मतलब होता है बर्न यानी जलना, बर्निंग यानी कि जलाना, आईएनजी लग रहा है मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में बोल रहे हैं। कोई भी चीज़ जो कि जल रही है, जलने पर आपको क्या दे रही है, एनर्जी। तो ऑल फ्यूल बर्न टू लिबरेट एनर्जी। हर फ्यूल को हम क्यों जलाते हैं, ताकि हमें उससे एनर्जी मिल सके। फ्यूल आर कार्बन कंपाउंड्स। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा ही था कि जो भी फ्यूल होते हैं वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कार्बन कंपाउंड यानी कार्बन के बने हुए होते हैं। इसे आप टिक कर लें अपनी बुक में। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। बर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सब्सटेंस को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, एयर में, क्योंकि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, और जलने पे चीज़ हमें हीट और लाइट देती है विच इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, डिफरेंट kind of fuel are used for various purposes, but each fuel burn in the presence of oxygen and produce energy in the form of heat and light. Heat और light produce करते हैं। क्लियर है इतना? ठीक, सपोज अगर हम एक कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल को जलाते टाइम
कैंडल को जलाते टाइम आपको दो चीज़ें मिलेंगी, हीट और लाइट। देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ अ फ्यूल। बिल्कुल दोनों में अंतर है। अगर आप एक कैंडल को जला रहे हैं तो आपको उसमें हीट कम मिलेगी, लाइट की भी अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। लेकिन जब आप किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो हीट भी मिलेगी और लार्ज अमाउंट में आपको लाइट भी मिलेगी। बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज, बट बर्निंग ऑफ अ फ्यूल इज़ ओनली अ केमिकल चेंज। अब ये फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं? बर्निंग, अगर आप किसी कैंडल को जला रहे हो तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों हैं। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन, अभी हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल जैसी होती है वो जलते जलते पूरी ख़त्म हो जाती है, यानी कि दोबारा वो हम उसे ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, फिजिकली वो डिस्ट्रॉय हो गई। केमिकल प्रोसेस हो रहा है, जब जल रही है तो ऑक्सीजन यूज़ कर रही होगी, अगर ऑक्सीजन यूज़ कर रही है तो कैसा चेंज है उसमें, केमिकल। दोनों टाइप के चेंजेस को हम अभी आगे और डीप डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जब आप किसी फ्यूल को जलाते हो तो फ्यूल को जलने में सिर्फ एक ही प्रोसेस लगता है जिसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, दोनों टाइप के फिजिकल और केमिकल चेंजेस हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आपका होमवर्क है, आप टिल देन बर्निंग एंड कंबशन वाला पूरा टॉपिक अपनी बुक से टिल हेयर प्रैक्टिकल टास्क 1 तक आपको स्टडी करना है और हम कंटिन्यू करेंगे अपनी लाइव क्लास में। थैंक यू ऑल।